पाकिस्तान को अमरीकी वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा तर्जुमान ने पाक ईरान तजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है। ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। पाक ईरान तजारती मुआहदों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। लेकिन इस सब पे अमरीका बहादुर की जानिब से पाकिस्तान के लिए एक बहुत वाज़ेह और दो टोक धमकी जो है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि अमेरिका भी पहले तंबीह कर चुका है पाक ईरान पाइपलाइन मंसूबे पर, और इस मुलाकात के असरात खासतौर पर अगर मैं पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी बात करूं। और मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का खतरा, इसके लिए तैयार रहें। हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त हमारे ऊपर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का बहुत दबाव है। ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। और फिर उनका ये कहना था कि अमेरिका इज गिविंग सजेशंस टू बी अवेयर फ्रॉम डेंजर्स ऑफ पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। यानी अमेरिका आप पर भी सैंक्शंस लगा देगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। अब ये मैसेज पाकिस्तान के लिए और अमेरिका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान को जो पैगाम है वो दे चुका है जो अमेरिका बहादुर ने देना था। नमस्कार दोस्तों, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ना हो, जब आप खुलकर किसी कंट्री का सामना न कर पा रहे हो ना, तब ऐसी सिचुएशन होती है। ऐसी मतलब कैसी? पाकिस्तान फिलहाल एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है कि भाई इधर कुआ तो दूसरी तरफ खाई। अब देखिए, ईरान ने धमकी दे दी कि भाई अब आने वाले कुछ समय तक अगर आपने हमारी पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट फिनिश आपकी तरफ से नहीं किया तो 17 से 18 बिलियन डॉलर का फाइन हम लगाएंगे। तो फिर पाकिस्तान को प्रेशर आ गया, पाकिस्तान ने शुरुआत करने की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ ईरान का दुश्मन अमेरिका ने धमकी दे दी कि अगर आपने आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से या फिर ईरान के साथ बिजनेस करने की ट्राई की तो हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे। अब देखिए, ये जो पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है फिनिश करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अपना ज़्यादातर माल जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान को, वो अमेरिका को बेचता है, अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो मान लीजिए अगर सैंक्शंस लगा दी अमेरिका ने तो वो माल बिकना भी कम हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, बहुत बुरा फंसा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। तो अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। उन्होंने बताया कि अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं, लेकिन साथ ही ये कह दिया कि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर जो गौर कर रहे हैं वो अमरीकी पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहें। यानी अमरीका आप पर भी सैंक्शंस लगा देगा और आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। अब ये मैसेज पाकिस्तान के लिए और अमरीका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान को जो पैगाम है वो दे चुका है जो अमरीका बहादुर ने देना था। यूएस के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान कुछ सवालों के जवाब में ईरान के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट, खास तौर पर ट्रेड एग्रीमेंट्स के हवाले से बात की है। और मैथ्यू मिलर ने कहा है कि डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों का खतरा, इसके लिए तैयार रहें कि अगर आप ईरान के साथ ट्रेड को सीरियसली सोच रहे हैं या ईरान के साथ ट्रेड को सीरियस लिया जा रहा है तो फिर डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, उस पे पाबंदियां लग सकती हैं। तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि क्या है। क्या ये पाबंदियों का खतरा जो है ये पाकिस्तान को इसलिए कहा जा रहा है कि जो गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर अगर कोई पेशरफ्त होती है, कोई डेवलपमेंट होती है तो फिर पाबंदियां लगाई जाएंगी।
लेकिन सबसे पहले ये मैथ्यू मिलर साहब ने जो फरमाया इसको देखे लेते हैं। देखिए इस वक्त जो है जी न्यूज से लेकर और कई एक पाकिस्तान मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस ने रिएक्ट किया है जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनके विजिट को, और इसमें इस तरीके से जो है वो लिखा गया है कि अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट्स जो हैं उसके स्पोक्स पर्सन हैज रिएक्टेड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान ईरान एंड स्टेटेड दैट इट कैन बी डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद ईरान। और फिर उनका ये कहना था कि अमेरिका इज गिविंग सजेशंस टू बी अवेयर फ्रॉम डेंजर्स ऑफ पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। कि मतलब एक तरीके से ये वार्न किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये वार्निंग है कि अमेरिका की ये सजेशन है, उन्होंने तो ये कहा कि रिकमेंडेशन है, सजेशन है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा था कि बी अवेयर, खबरदार रहें, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस का खतरा है उसके लिए आप तैयार रहें और पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दोज हु टेक द ईरान ट्रेड एग्रीमेंट सीरियस। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा कि अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स मार्केट ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन इज देयर, थ्रेट ऑफ सैंक्शन इज देयर। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि जो पाकिस्तानी हैं दे आर द लीडिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है जी, इन वॉशिंगटन। रादर मुझे इस तरह कहना चाहिए कि वॉशिंगटन हैज़ बीन इस्लामाबाद लीडिंग इन्वेस्टर बहुत, और पिछले ख़ास तौर पे 20 सालों के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देयर इज़ वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। आप जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं या कोई आप देखें, इसीलिए तो जो बहुत सारी जो चीज़ें हुई हैं वो MOU साइन हुए हैं। जब ये ईरानी सदर पाकिस्तान थे तो MOU साइन हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे।